श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। आइए सबसे पहले राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को कथा में बुलाएं। प्रणवाओ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था माता सती के पिता दक्ष जी को प्रजापतियों का नायक बना दिया गया है और अब जब वह नायक बने हैं तब उन्हें थोड़ा सा घमंड आ गया और वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे, जिस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया। आज की कथा यहाँ से प्रारंभ है। दक्ष लिए मुनि बोल शब करन लगे वड जाग। नैवती सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सभी मुनियों को बुला लिया। वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। और किस किस को बुलाया? किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा। बंधु ने समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरांचि महेशु विहाई। चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी शक्तियों सहित चले। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी महादेव जी को छोड़कर सभी देवताओं ने अपना अपना विमान सजा लिया और सभी दक्ष जी के यहाँ यज्ञ के लिए चल दिए। और आगे सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले दिनाना। सुर सुंदरी कराई कलगाना। सुनत श्रवण छूटाई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में से चले जा रहे हैं। माता सती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई यह देख रही हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाए, इतना मीठा भजन गा रही हैं। तब उन विमानों को देखकर पार्वती जी भोलेनाथ से पूछती हैं, पूछे तब शिव कयो बखानी। पिता यज्ञ सुने कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि। कछु दिन जाए रहो मिसेहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण महादेव जी से पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई कि आपके पिता दक्ष अभी प्रजापतियों के नायक बने हैं। तो पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई।
सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें तो इसी बहाने से मैं भी कुछ दिन के लिए मायके में जाके पिताजी के घर थोड़ा सा रुक आऊं। और आगे, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कई न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि सती जी के हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बहुत बड़ा दुख है, पर अपना अपना अपराध जान करके कि गलती मुझसे ही हुई थी, मेरा ही अपराध है, ऐसा सोचकर माता कुछ कहती नहीं थी। आके सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी में बोली। भय भी है उन्हें कि मुझसे अपराध हुआ है, संकोच भी है कि पिता ने बुलाया नहीं और मैं जाने का किस प्रकार कहूं, लेकिन प्रेम से भोलेनाथ जी से कहने लगी, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय रामा, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। सती जी कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। अब महादेव जी क्या जवाब देंगे उसे हम ध्यान लगा के सुनेंगे। कयोनिक मोरियो मन बाबा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही है, पर यह मेरे मन को पसंद नहीं आई। क्यों? दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे भयरे तुम्हारी विसराई। कितनी अच्छे से महादेव जी ने पार्वती की बात को सुनकर जवाब दिया है। एकदम से इनकार नहीं किया कि नहीं, पहले उनसे कहा है कि आपने बात तो अच्छी कही है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। और पसंद क्यों नहीं आई वो रीजन भी दिया है। उन्होंने बताया कि दक्ष शकल निज सुता बुलाई। देखिए, दक्ष ने अपनी सारी बेटियों को बुला लिया है, हमरे बैर तुम्हें विश्राई, लेकिन हमारे बैर से, वो हमसे बैर मानते हैं, उस बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। हमें तो हमें न्योता नहीं दिया, तुम्हें भी छोड़ दिया। अब वो बता रहे हैं कि प्रभु शंकर जी से दक्ष जी का बैर किस बात का है। ब्रह्म शबाम सन दुख माना, ते अजऊ करई अपमाना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, उसमें सभी देवता बैठे हुए थे, और जब वहां पर दक्ष जी ने एंट्री ली तो सारे देवता खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे, लेकिन शंकर जी प्रभु के ध्यान में मग्न थे और वह खड़े नहीं हो पाए। इस वजह से शंकर जी के ससुर दक्ष जी रुष्ट हो गए, और उस गुस्से की वजह से आज तक वह शंकर जी को छोड़ते आए हैं। किसी भी उत्सव पर शंकर जी को नहीं बुलाते। उस वैर के कारण आज भी उन्होंने सभी बेटियों को बुला लिया, लेकिन न तो मुझे बुलाया, और मेरे बैर के कारण ना ही आपको बुलाया है। और फिर बोले, जो बिन बोले जाओ भवानी, रई नसीलु सनी उन कहानी। कितनी बड़ी बात समझाई है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी समझा रहे हैं, महादेव जी कह रहे हैं कि जो बिन बोले जाओ भवानी, हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी, रहे नसील सनी हुन कानी, तो
न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जाना चाहिए स्वामी के घर पे, पिता के घर पे, गुरु के घर पे जाना चाहिए, लेकिन कब और कब नहीं यह भी भोलेनाथ जी समझा रहे हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गे जाय बिनु बोले उन संदेहा। शंकर जी ने पार्वती को कहा, यदि तुम बिना बुलाए वहां जाओगी तो ना तो प्रेम पाओगी और ना ही मर्यादा। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी और पिता, गुरु के घर पे बिना बुलाए चला जाना चाहिए। चाहे तो पिता का घर हो, चाहे अपने घनिष्ठ मित्र का घर हो, अपना स्वामी हो या अपना गुरु हो, यहाँ पर बिना बुलाए कभी भी चले जाओ, लेकिन कब नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो भी जहाँ कोई अगर आपसे विरोध मानता है, बैर मानता है, उसके घर जाने में कल्याण नहीं है। शंकर जी ने कितना अच्छा समझाया है कि पिता, गुरु, मित्र और स्वामी, इनके घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन यदि यहाँ पर कोई आपसे बैर मानता है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, फिर वहां जाने में तुम्हारी भलाई नहीं है। और वो शंकर जी ने सब तरीके से समझा लिया, लेकिन भावी बस सती जी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आगे समझाते हैं, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वसन ज्ञान और आवा। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस होना तो वही है। सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। और आगे, कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं वाली बात हमारे भाई। फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में तो ये सही बात है नहीं, अब तुम देख लो। तो दोहा के साथ तुलसीदास जी कथा को समझा रहे हैं। कही देखा हर जतन बहु, रहाए न दाच कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, वेदा कीन त्रिपुरार। वेदा कीन त्रिपुरार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझा के कह लिया, हर तरीके से समझा लिया, लेकिन सती जी किसी भी प्रकार से नहीं रुक रही। भाभी बस जो होनहार होती है वो होकर रहती है। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। अब फिर महादेव जी करते भी तो क्या। जब सती जी जाने लगी तो महादेव जी ने कहा कि ये मेरे दो मुख्य गण हैं, उनको सती जी के साथ लगा दिया कि जाओ सती की रक्षा करना, ध्यान रखना उनका। तो दो गणों के साथ सती जी को विदा कर दिया है। अब कल देखेंगे जब सती जी पिता के घर पहुंचेंगी तो कैसा माहौल होगा वहां का, और क्या सती जी को वहां जाकर पश्चाताप होगा। आइए आज की कथा को विश्राम देते हैं। सभी देवताओं को विदा करके भगवान का जयकारा बोलें। श्यावरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।